हमारे आसपास भूतों की एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन हम उस दुनिया से बिल्कुल अनजान रहते हैं। बहुत सी प्राचीन किताबों में भूतों के अस्तित्व का वृत्तांत मिलता है। भूत का बच्चा। आज की कहानी है भूत का बच्चा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उन्हीं काल्पनिक घटनाओं में से प्रेरित होकर लिखी गई है इस कहानी को। एक छोटे शहर में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई औलाद ना थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह बच्चे के लिए बहुत व्याकुल रहती थी, लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी ही रह जाती थी। बिंदिया ने औलाद को पाने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। इसके बावजूद उसके घर का आंगन बच्चों की किलकारियों के लिए सूना था। बिंदिया का पति एक मजदूर था और वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चे की चाहत थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। बिंदिया चौथी बार फिर से गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ख्याल रखते हैं। बिंदिया का पति उसके खाने पीने की बहुत सी चीज़ें लाकर रख देता है और कहता है, इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी मजबूती से खाना पीना होगा और अपना बेहद अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बिंदिया अपनी पति की बात सुनकर सर तो हिलाती है। दरअसल वह अंदर से टूट चुकी थी। बच्चे को पाने की उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर वह अपनी हिम्मत बढ़ाती है और यह तय करती है कि इस बार वह माँ बनकर रहेगी। आधी रात होते ही बिंदिया के पेट में दर्द शुरू होता है। अचानक बिंदिया के पति की आंख खुलती है और वह बिंदिया को अपनी गोद में लिटाकर हौसला देता है। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तो वह अपनी पत्नी को अपनी पीठ में लादकर अस्पताल के लिए भागता है। रास्ते में बिंदिया बेहोश भी हो जाती है। बिंदिया का पति उसे वहीं जमीन पर लिटा लेता है और जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाता है। तभी पास में स्थित शमशान से एक चंडाल निकल के सामने आता है। उसके हाथ में एक पानी का गिलास होता है। वह आते ही बिंदिया के चेहरे में पानी छिड़कता है। बिंदिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। तभी बिंदिया की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगती है। बिंदिया का पति उसे जोर से पकड़ लेता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। शमशान का चंडाल अपने कपड़ों से राख निकालकर बिंदिया के पेट में लगाता है, जिससे बिंदिया की तकलीफ शांत हो जाती है और कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन काफ़ी देर तक जब बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, बिंदिया रोने लगती है, क्योंकि यह बिंदिया का चौथा बच्चा था जो पैदा होते ही उसे छोड़ गया। बिंदिया का पति बच्चे की मौत से दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपने पत्नी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करता। तभी उसकी नज़र चंडाल पर पड़ती है। चंडाल हाथ जोड़कर आंख बंद किए हुए कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक बिंदिया के बच्चे की आंख खुल जाती है और वह किलकारी मारकर रोने लगता है। बच्चे की किलकारी सुनते ही बिंदिया और उसके पति अपने बच्चे को गले से लगाकर चूमने लगते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख जो प्राप्त हुआ था। दोनों शमशान के चंडाल को धन्यवाद करते हैं और उसके चरणों में गिरकर उसका अभिवादन करते हैं। चंडाल बिना कुछ बोले शमशान में वापस लौट जाता है। बिंदिया का पति अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर घर वापस लौट आता है। दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। एक रात बिंदिया की नज़र जब खुलती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है, लेकिन वह तो सिर्फ 2 महीने का है। यह सोच में पड़ जाती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है। वह अपने पति को जगाती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वह नहीं उठता। बिंदिया डरते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटती है, लेकिन उसके मन में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह होते ही वह अपने पति से रात की बात बताती है। बिंदिया के पति को उसकी बात पर भरोसा जरा भी नहीं होता। उसे लगता है बिंदिया ने कोई सपना देखा होगा और उसी को सच मान बैठी होगी। वह बिंदिया को समझाता है और अपने काम में चला जाता है। अपने पति को जाते ही बिंदिया अपने बच्चे को पाले में लेटाकर
घर के सारे काम करने लगती है। घर के काम के बाद बिंदिया अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है और वह डर जाती है जब अपने बच्चे को खून से सना हुआ मुर्गे के पंखों के साथ खेलते हुए देखती है। तभी पड़ोस की महिला बिंदिया के घर आती है और कहती है, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे घर में आया है? बिंदिया कुछ नहीं समझ पा रही होती है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुर्गा वो अकेले कैसे खा गया। वह अपनी पड़ोसन से झूठ कह देती है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा मुर्गा नहीं देखा है। शाम को जब बिंदिया का पति घर आता है तो बिंदिया बहुत घबराई होती है और कमरे के कोने में शांत बैठी होती है। वह आते ही बिंदिया से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वह अपने पति के गले लगकर जोर जोर से फपक फपक के रोने लगती है और कहती है, यह कोई साधारण बच्चा नहीं जी, क्योंकि आज इसने पूरा जिंदा मुर्गा ही खा लिया है। बिंदिया का पति यह बात सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वह जल्दी से उसकी शमशान की तरफ भागता है जहाँ यह बच्चा पैदा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही उसे वही चंडाल फिर से दिखाई देता है। उनके पास पहुँचते ही वह कहने लगता है, बाबा वह बच्चा तो असाधारण है, क्या उसे कोई भूत बाधा आई हुई है? लेकिन चंडाल को तो सब कुछ पहले से ही पता होता है। वह कहता है, तुम्हारा बच्चा जो पैदा हुआ था वो तो उसी वक्त ही मर गया था, लेकिन तुम लोगों का दुख देख करके मैंने एक प्रेतात्मा तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिया था, जिसकी वजह से वह जिंदा है। लेकिन वह एक अमावस्या तक ही प्रेतात्मा उस बच्चे के शरीर में रह सकती है और उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएंगी। चंडाल की बात सुनकर वह उनसे इस समस्या के समाधान के लिए पूछता है। चंडाल बताता है कि यह तो तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वह बच्चा तुम्हारे घर में ही रहा तो हर दिन तुम्हारे घर में मौत का तांडव खेला जाएगा, क्योंकि यह बच्चा भूत का बच्चा है, इंसान का बच्चा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि बच्चे की माँ शमशान में सारी रात उस बच्चे के साथ भूतिया साधना करे तो तुम लोगों की जान बच सकती है। बिंदिया का पति अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देता है, लेकिन वह अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। वह कहती है, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मैं उसे जानबूझकर अपने से अलग नहीं कर सकती, भले यह मेरी जान ही क्यों न ले ले। बिंदिया के पति को अंदाज़ा था कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। वह मन में तय करता है कि जब बिंदिया सो जाएगी तो वह उसके बच्चे को उससे अलग कर देगा। बिंदिया का पति रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे कि बिंदिया सो जाती है वह बच्चे को लेकर शमशान घाट पहुंच जाता है। चंडाल के पास जाकर कहता है, बाबा यह आफत आप ही संभालो, बस हमें बचा लो। चंडाल बच्चे को देखते ही उसे डांटने लगता है और कहता है, तुमने अपने साथ साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर लिया है, जो इसे इसकी माँ के बिना ले आए। बच्चे की आंखें लाल हो जाती हैं और वह जमीन पर खड़ा हो जाता है। चंडाल बच्चे के सम्मोहन में वशीभूत हो जाता है और वहीं शमशान में बने हुए घंटे पे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बिंदिया का पति चंडाल की दुर्दशा देख करके बहुत घबरा और डर जाता है और वापस भागने की ओर कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसका पैर पकड़ लेती है। कई बार जमीन पर पटकती है जिससे वह लहूलुहान हो जाता है और बच्चा उसे उसी गड्ढे में डाल देता है। गड्ढे में डालने के बाद जोर से सनसनाती हुई हवाएं चलने लगती है, पत्ते हिलने लगती है, उसी के साथ बहुत सारी मिट्टी उड़ते हुए उस गड्ढे के ऊपर आ रही होती है। देखते ही देखते दोनों ही जिंदा दफन हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही बिंदिया की नींद खुलती है उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन बिंदिया के पति का कुछ पता ही नहीं चलता। वह रात भर अपने पति का इंतजार करती रहती है और इसी के साथ कहानी के पहला भाग समाप्त होता है। ये कहानी का पहला भाग था, इसका दूसरा भाग मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सेकंड पार्ट का वेट करिए।
बस कुछ ही देर बाद आपके सामने सेकंड पार्ट हाजिर होगा।